चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। रास्ते में ही चल रही थी झांकी। कुछ समय के लिए हम लोग झांकी का आनंद लेते हैं और पंडाल के अंदर जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग नए पंडाल की ओर चले जाते हैं। नए पंडाल का लुक कुछ इस प्रकार है। हम लोग पंडाल के अंदर जाते हैं और पंडाल के अंदर जाने पर हम लोग को होती है माता रानी के दर्शन। बनारस गलियों में घूमते घूमते हम लोग थोड़े से गए थे थक, तो हम लोगों ने ली कूलर की ठंडी ठंडी हवाएं लेकर हम लोग फिर से घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुंदर सजी हुई गलियों से हम लोग घूमते हुए पहुंच जाते हैं एक नए पंडाल की ओर। इस पंडाल को सर्वेद मंदिर का लुक दिया गया था। इस पंडाल में जाने के लिए हम लोग को बहुत समय लग गया। किसी तरीके से हम लोग अंदर की ओर जाने लगे, लेकिन बहुत ही भीड़ होने के कारण बहुत समय लग गया हम लोग को। अंदर की ओर जाने पर हम लोगों ने देखा कि इसका लुक कुछ इस प्रकार है। अंदर से किसी तरह करके हम सब अंदर गए और देखा तो यहाँ पर माता रानी है ही नहीं। तो पता चला यहाँ पर चलता है शो। कुछ टाइम के लिए हम लोग इंतज़ार किए और थोड़ी सी व्यवस्था देखी। बहुत भीड़ था गाइस। फिर शो शुरू हो गया। शो चलेगा 3 मिनट। आप भी देख सकते हैं शो हमारे वीडियो के माध्यम से। कोई खून शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, अंत हूँ मैं, अत्र तत्र सर्वत्र हूँ मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल महिषासुर हूँ मैं। और फिर महिषासुर का वध हो जाता है और आप यहाँ की भीड़ कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए गाइस कितनी भीड़ लगी हुई है। पूरा पंडाल भरा हुआ है, जगह नहीं है। पंडाल घूमने के बाद हम लोग रास्ते में निकल जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक पंडाल और लगा था, लेकिन यहाँ की मशीन ख़राब हो गई थी तो हम लोग पंडाल के अंदर जा ना पाए, लेकिन यहाँ पर हो गया था झगड़ा। हेलो गाइस, हम लोग बार बार रास्ता भूल जा रहे हैं। हम लोग अपने बनारस में रास्ता भूल जा रहे हैं, तो बाहर का क्या पता हम लोग। चलते चलते रास्ते में पंडाल दिखता है तो हम लोग चले जाते हैं पंडाल के अंदर। तो हमें माता रानी के दर्शन होते हैं और हमारे सर भी वीडियो बनाने लगे और माता रानी का दर्शन कर फिर से निकल जाते हैं। माता रानी के दर्शन के बाद फिर से हम लोग बनारस की गलियों में निकल जाते हैं। बनारस की गलियाँ पूरी झालर मोतियों से सजी हुई थी। हेलो गाइस, हम लोग रात भर घूम रहे हैं यहाँ पर। सारा पंडाल
घूमना है हम लोग। घूमते घूमते माता रानी का एक और पंडाल दिखता है, जहाँ पर हम लोगों ने माता रानी के किए दर्शन। फिर उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं बनारस के एक और नए पंडाल की ओर, जहाँ पर बना था शीश महल। वहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार था। हेलो गाइस, हम लोग लाइन में लग चुके हैं। शीश महल देखने के लिए तैयार हैं हम लोग। बहुत लंबी लाइन लगी है आगे पीछे भी। बहुत ही इंतज़ार के बाद हम लोग पहुँच गए थे पंडाल के अंदर, जहाँ पर बना था शीश महल। उसके अंदर माता रानी की मूर्ति, लेकिन मूर्ति तो यहाँ पर थी ही नहीं। तो बाद में पता चलता है कि मूर्ति इस शिवलिंग के अंदर है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार शो चलेगा जिस प्रकार सर्ववेद महामंदिर में चला था। हम लोगों ने कुछ समय किया इंतजार, लेकिन शो हो गया शुरू और हम लोग देखने लगे शो। पुरुष का वामंग, नारी जीत। महादेव नामक ये ईश्वर वास्तव में अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर। महाबली महिषासुर के कोई नहीं मार सकता, ना ब्रह्मा, ना तुम और ना ही स्वयं महादेव। जिसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। और मैं कहता हूँ आगे बढ़ो महिषासुर। आज ब्रह्मलोक और वैकुंठ के साथ साथ कैलाश के भी स्वामी बन जाओ। उसे केवल वो स्त्री मार सकती है जो स्त्री देव की शक्तियों से सज्ज हो। पहन लो या वरदान का अमृतपान कर लो। जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। जो नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं अशक्त होकर बुद्धिशाली होगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। अहंकार आज तुम्हारे साथ साथ इस अहंकार का भी अंत कर दूंगा मैं, और तुम्हारे मृत्यु उदाहरण बनेगी नारी की दुर्बलता का। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, पूरा माहौल एकदम जगमगा उठा और शो समाप्त हो गया। और देखिए गाइस, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। देखिए कितनी भीड़ है। और शो समाप्त होने के बाद सब लोग चलने लगे बाहर, तो हम लोग भी चलने लगे बाहर। बाहर पंडाल का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। तो गाइस, हम लोग 40 रुपये वाला कुल्फी खा रहे हैं। 40 रुपये वाला इतना महंगा कुल्फी पहली बार जिंदगी में खा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। आइसक्रीम खाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं 80 घाट पर, जहां पर मिल रही थी फ्री का ज्ञान।
तो क्या हम लोग बैठकर लेने लगते हैं फ्री का ज्ञान। माया माया किस नगरी का नाम है? सुने, यही गाजीपुर गंगा गई हैं। देखिए गाइस, रात में अस्सी घाट का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है, एकदम सुनसान। इसमें बज रहे थे रात के 1 और हम लोग घाट पर बैठ के फ्री का ज्ञान ले रहे थे। फ्री का ज्ञान लेने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो और वीडियो शूट किया। हम लोग को रात में यहाँ से जाने का मन नहीं था, लेकिन हम लोग की मोबाइल चार्ज नहीं थी, तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ा। रास्ते में हम लोग को दिखती है माता रानी की मूर्ति, जो अभी पंडाल में नहीं बैठी थी। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बनारस से घूमकर। इस समय 2 बज रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। मेरे ये लग गए। हाँ, इसके लग चुके हैं और मेरे पैर के भी लग चुके हैं। और इसका कुछ है बचा अभी। आवर एनर्जी है डाउन। घूम टहल कर पूरा एकदम पैर का एकदम हालत बंजर है। बेबीन भाई आकर ही डांस करने लगा और मेरे सर आकर ही सो गए। अभी हम लोग खाना बनाएंगे फिर सो जाएंगे।